Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. ये वीडियो आप तक EACD क्लासेस के YouTube चैनल से पहुंच रहा है और अगर आप इस वीडियो की PDF और बाकी वीडियोस की PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो आप वो EACD क्लासेस के टेलीग्राम चैनल t.me/EACD क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हो या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके EACD क्लासेस सर्च कर सकते हो जहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स लाइक जनरल नॉलेज जिसमें जोग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, कल्चर एंड हेरिटेज, कंप्यूटर अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग जैसे टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए तो आप EACD क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे चाहे फंडामेंटल राइट्स की बात हो या फंडामेंटल ड्यूटीज़ या DPSPs की बात हो, ये DPSPs या फंडामेंटल राइट्स जो थे ये स्टेट देता है सिटीजन्स को, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो सिटीजन्स को वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली क्या हैं? दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर वो प्रोविजंस हैं जो कि सिटीजन्स की ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स द स्टेट और टुवर्ड्स द कंट्री। ठीक है, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन फिर 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यानी 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिस टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस टाइम पे एक सरदार स्वर्ण सिंह के अंडर एक कमेटी बिठाई और उनको बोला कि आप जिन्होंने फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रपोज किए थे। एक्चुअली 1974 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे तो जो इमरजेंसी थी 75 से लेके 77 तक, जो नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई थी, तो उस इमरजेंसी के टाइम पे फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 के अंदर। वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, याद रखोगे 1976 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जिसमें इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। ठीक है, एंड इनको एज पार्ट 4A ऐड किया गया था एंड इसमें एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 51A। तो अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करूँगा तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली तो कोई नहीं था, पहले तो कोई नहीं था, पहले आपको याद रखना है पहले कोई नहीं था। इनको ऐड किया गया पहली बार 1976 में जिस टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, एंड इनको इंट्रोड्यूस किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। स्वर्ण सिंह नाम के एक शख्स ने ये कमेटी, कांग्रेस पार्टी के जो थे, उन्होंने उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने ये प्रपोज किए थे। एंड जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये आपको याद रखना है, ये लिए गए हैं USSR से, रशिया से। ये भी पूछा जाता है, याद रखना आप, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वायर टेकन फ्रॉम रशिया और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रशिया के कॉन्सेप्ट से लिए गए थे। तो ओरिजिनली तो कोई नहीं था यहाँ पे। इट शुड हैव बीन के जो फर्स्ट ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें तो कोई भी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन फिर बाद में इसमें 10 ड्यूटीज़ ऐड की गई। कब? 42nd अमेंडमेंट में। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में 10 ड्यूटीज़ ऐड की गई और फिर 2002 के अंदर और एक 86 अमेंडमेंट जो थी उसमें एक और ड्यूटी ऐड की गई। आज की डेट में वी हैव द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो पार्ट 4A या आर्टिकल 51A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डील्स विथ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैव एनी ऑफ दीज ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी 1976 के अंदर। तो इसकी डेट याद रखना, 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी वो 1976 के अंदर हुई थी, 1976 के अंदर हुई थी और तब इसमें 10 ऐड की गई थी और उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी एंड स्वर्ण सिंह कमेटी ने इनको प्रपोज किया था। एंड फिर 86 अमेंडमेंट जो 2002 के अंदर हुई थी उसने 11th ड्यूटी इसमें ऐड की थी। ठीक है, तो सिटीजन्स आर मॉरली ओब्लिगेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू परफॉर्म दीज ड्यूटीज़। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये हम पे एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हमें ये ड्यूटीज़ फॉलो करनी चाहिए और वी आर ओब्लाइज्ड टू परफॉर्म दीज ड्यूटीज़। ठीक है, लेकिन लाइक द DPSPs दीज आर नॉन जस्टिशिएबल। ठीक है, विदाउट एनी लीगल सैंक्शन इन केस ऑफ देयर वायलेशन और कॉम्प्लाइंस। यानी अगर आप कोई फंडामेंटल ड्यूटी जो आपकी है जो 11 लिखी हुई है, अगर आप ये नहीं करते हो, इफ़ यू डोंट परफॉर्म दीज, तो आप स्टेट आपको कोर्ट में नहीं ले जा सकती कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कोर्ट में लेके उनके उसमें तो फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के केस में तो फंडामेंटल राइट्स में आप स्टेट को कोर्ट में ले जा सकते हो, आप गवर्नमेंट को कोर्ट में ले जा सकते हो। DPSPs में आप स्टेट को कोर्ट नहीं ले जा सकते, यहाँ पे भी स्टेट आपको कोर्ट नहीं ले जा सकती। तो हमने देखा फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल,
DPSPs और नॉन जस्टिशिएबल, ऐसे ही जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो वो भी नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं इनको 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ये याद रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इसको ऐड किया गया था। और उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस टाइम पे 1975 से लेके 77 तक की जो नेशनल इमरजेंसी थी उसी के दौरान इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं दीज आर एप्लीकेबल टू ओनली सिटीजन्स, यानी सिटीजन्स को ही ये ड्यूटी दी गई है, ये बाकियों की ड्यूटी नहीं है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो USSR से इंडिया ने लिया है या बोरो किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी है। पहली फंडामेंटल ड्यूटी है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए। Every citizen of India has a duty to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, national flag and national anthem। यानी you have to abide by the Constitution, आपको अपने Constitution को मानना है उसकी, और रेस्पेक्ट करनी है अपने नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम, और बाकी जो आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रेस्पेक्ट करना है। ये फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है। सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी इज़ टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियल्स हैं उनको फॉलो करना और उनको चेरिश करना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, अपने इंडिया की आज़ादी, इसकी यूनिटी और इसकी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना और अपहोल्ड करना, यानी इसके खिलाफ हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी जब भी आपको बुलाया जाए अपने कंट्री को बचाने के लिए, यू शुड कम एंड प्रोटेक्ट इट। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, अपने इंडिया के अंदर भाईचारे को फैलाना। इसके बाद टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, अपने कल्चर जो को प्रिजर्व करना और उसकी वैल्यू करना, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अलावा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी अपने लेक्स, फॉरेस्ट और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना और उनको इम्प्रूव करना। एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसके अलावा टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना और वायलेंस से दूर रहना। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंड्योर एंड अचीवमेंट, यानी खुद इंडिविजुअल लेवल पे हमें वी शुड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, ताकि हमारे साथ साथ हमारा देश भी आगे बढ़ पाए। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू एजुकेशन फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट द गार्डियन टू हिज चाइल्ड, यानी अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। और यही आपका ऐड हुआ था 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर, यानी यही वो वाली फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो लास्ट में ऐड हुई है। तो अगर आप देखोगे जो ये 86 अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का, इसमें एक तो फंडामेंटल राइट ऐड हुआ 21A, दैट इज़ फॉर राइट टू एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। इसमें आपका आर्टिकल 45 DPSP ऐड हुआ, दैट इज स्टेट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। इसके अलावा इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हुई है, तो इसमें एक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और एक DPSP भी ऐड हुई है। तो ये 3 चीज़ें इसमें ऐड हुई थी। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आप इनको एक बार पढ़ लो, आपको पता होना चाहिए। तो पहला, आपने टू अबाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स लाइक नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, टू प्रमोट हार्मनी एंड spirit of common brotherhood among all, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment and have compassion for living creatures, to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, and to provide opportunities for the children by the parent to his child ward between the age of 6 to 14 years, जिसको 11th ड्यूटी के तौर पर 2002 में ऐड किया गया है। आई होप फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं रिकॉल करूं तो पहले कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले 10 ऐड की गई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट बेसिस पे। 1976 के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 10 को ऐड किया गया था, फिर इसमें 11th वाली को ऐड किया गया था, जिसको ऐड किया गया 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद आपके आते हैं जिनको हम कहते हैं जो कि आपके यूनियन के अंडर आर्टिकल्स आते हैं, यानी जो आप
वो वाले आर्टिकल जो यूनियन गवर्नमेंट के रिलेटेड हैं, यूनियन गवर्नमेंट में लाइक प्रेसिडेंट के रिलेटेड है और भी बाकी चीज़ों के रिलेटेड है। ठीक है।